नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वेश्चन टैग। एक ही दिन का टॉपिक है, आज ही मैं खत्म कराऊंगा उसको। ऐसा बोलता हूँ 2 दिन चल देता है, लेकिन आज प्रयास रहेगा करना है। क्वेश्चन टैग कल नहीं है। टाइम वर्षा इंतजार कर रही है कि कब मैं लेट आऊं, मतलब कब सर लेट आए तो वापस टॉन्ट मारूं। क्वेश्चन टैग, ठीक है। जैसे मैं पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, इसके बाद जो ये लगता है इसी को क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है ना, फ्लो में नहीं बहना है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन टैग क्या है बात करेंगे। आज स्मार्ट लग रहा हूँ? नहीं। आज जल्दी आया? नहीं। तो ये जो नहीं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। समझ आया? नहीं। तो ये जो नहीं बोला वही क्या है? क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो देखो, अब ये जो नहीं कर रहे हैं इसके लिए इंग्लिश में टर्म है। जैसे आई एम लुकिंग स्मार्ट, डू आई या डोंट आई, ऐसा लगता है, ठीक है। अब कब डू आई होगा और कब डोंट आई होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे लड़कियां बोलती हैं, लड़कियां जैसे अगर बोली अरे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, हैं, तो नहीं के बाद हैं आता है। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस बोला तो नहीं, जैसे मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, नहीं। सही यही होता है, पहला पॉजिटिव सेंटेंस बोला फिर लास्ट में नहीं, मतलब कंफर्म करने के लिए मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और अगर पहले नहीं वाला बोला तो बाद में हाँ। तो जैसे लड़कियां आमतौर पे उसको अगर तारीफ करवाना है और आप ऐसे पूरा सज धज के आई है और आसपास ऐसे मंडरा रही है, फिर भी आप भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा पूछती है लास्ट में फाइनली जब कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या, हैं, ऐसा, ठीक है। मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ क्या, हैं। तो ये जो हैं कर रहे हो यही हैं क्या है? क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो समझ आ गया क्वेश्चन टैग। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए लिखना चालू करिए। तो ये क्या एक प्रकार के कंफर्मेशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि नहीं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। तो एक लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ के आपसे कंफर्म करना चाह रहे हो, उसके बाद जो जवाब दो, अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, नहीं दिख रहे हो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, नहीं पढ़ा रहे। तो कंफर्म करने के लिए ही ये क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अब देखो, कोई सेंटेंस रहेगा और सेंटेंस के बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्या होता है अभी बता दिया, उसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, जो है नहीं ये सब जो कर रहे हो वही क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क खैर रहता ही है, चलो क्वेश्चन मार्क रहता ही है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो रहेगा पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यही मतलब इंट्रोगेटिव ही, नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव हो गया एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। एक रहेगा इंट्रोगेटिव, ठीक, एक रहेगा क्या? इंट्रोगेटिव, और एक रहता है इंपेरेटिव। इतने प्रकार के सेंटेंस रहेंगे। अब बोलोगे सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव इसी में ही कई पार्ट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है।
लेकिन जिस भी सेंटेंस में थोड़ा आदेश का भाव आता है या रिक्वेस्ट का, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, तो हिंदी में भी पढ़ते थे ना आज्ञावाचक, ऐसा कुछ सेंटेंस रहता था। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो, ठीक है, तो ये ओपन द डोर, ओपन द विंडो, इसमें ऑर्डर दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, निर्देश, आदेश, तो उसको क्या बोलेंगे इम्पेरेटिव में। अगर कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ प्लीज़ पानी दो, तो वो वाले सेंटेंस भी किस में आ गए, इम्पेरेटिव। मतलब आदेश दो, रिक्वेस्ट करो, ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में। तो लिख लेना ये सब, तो मतलब ही होगा आदेश या रिक्वेस्ट, इस सारे शब्द को हमेशा किसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन टैग रहेगा। ठीक है, सेंटेंस रहेगा और क्वेश्चन टैग रहेगा। सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, नियम में बांटने के लिए हम 4 प्रकार से बोल दिए। पॉजिटिव रहेगा जो सकारात्मक वाक्य रहे, ठीक है, जैसे मैं जल्दी आ जाता हूँ, नहीं, तो वो जल्दी आ जाता हूँ वाला पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, उसके बाद क्वेश्चन टैग। नहीं, मैं जल्दी नहीं आता हूँ, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या मैं जल्दी आता हूँ, इंट्रोगेटिव। और इंपेरेटिव कोई आदेश देने वाला सेंटेंस को इंपेरेटिव में, जल्दी आया करो, ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आ गया। तो सेंटेंस इतने 4 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा। किसमें, इंट्रोगेटिव में। डू आई, डोंट आई, आर नॉट आई, और ये आगे क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को लिखिए, ये वाले को। ठीक है, अब इसमें जो मूल 2 नियम है, वो 2 नियम बताता हूँ, इस इतने में काम चल जाता है, बट फिर भी और भी डिस्कशन करेंगे। ये 2 रूल क्या बोलता है, ठीक है। पहला रूल, दूसरा रूल, ये 2 रूल को बेसिकली आपको ध्यान देना है। पहला रूल क्या, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, अपवाद स्वरूप छोड़ दो, अपवाद को लाइन से नियम में लिखाऊंगा आपको, और वहां आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल बोल रहा हूँ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहा तो आगे क्वेश्चन टैग नेगेटिव में रहेगा। क्वेश्चन टैग मतलब समझ आ रहा है किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट में है नहीं, ये जो बोल रहा था वो क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक, उसी को इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्वेश्चन टैग रहेगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग क्यूटी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में रहा। अभी फिलहाल प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला देखो, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म को देखेंगे। क्वेश्चन भी अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, कॉफी पसंद करते हो, कॉफी नहीं पसंद करते, डोंट यू लाइक कॉफी, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला भी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में ही रहेगा। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में रहेगा, सेंटेंस नेगेटिव में रहा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में रहेगा। हो सकता है भी मैं 10 मिनट जो बातें बोलूँ आपको नहीं समझ आए, लेकिन जैसे एग्जांपल दूंगा आपको समझ आने लगेगा। सेकंड रूल क्या है जो बेसिक सा, अब देखो ये बदलेगा कैसे, अभी फिलहाल लिख लेना। या तो टेंस के हिसाब से क्वेश्चन टैग रहेगा, या हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टैग रहेगा, या मॉडल वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टैग रहेगा। इसको लिखो। अब मेरे ख्याल से इतने में नहीं क्लियर हुआ होगा, अब जब एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये रूल लिख लिए। क्या बताऊं, उस पर ध्यान देना, हो सकता है उसमें समझ नहीं आए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बताते चलूंगा ये पूरे नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या बोला, क्वेश्चन टैग किसको बोलते हैं, हम कोई सेंटेंस बोले और उस सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए छोटे शब्द का उपयोग करते हैं, उसी को क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे मैं बोला मैं जल्दी आ जाता हूँ, नहीं, ठीक है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं, या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, है, ये जो पढ़ रहे है नहीं, है नहीं, यही क्या है, क्वेश्चन टैग है, इसके बारे में बोले। अब 2 रूल के बारे में बात किए, ठीक है, और उससे पहले देखिए कि सेंटेंस 4 प्रकार से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंपेरेटिव होगा। पॉजिटिव सकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें ना के भावना आ जाए, नकारात्मक हो गया, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक रहे, और इंपेरेटिव जिसमें आदेश रहे, रिक्वेस्ट रहे, ये सारे वर्ड्स। लेकिन हमेशा क्वेश्चन टैग जो है क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा ही। इतना क्लियर था। 2 रूल देखे,
दो रूल में क्या, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में रहेगा, याद रखना। सेंटेंस नेगेटिव रहा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। सर अगर इंट्रोगेटिव में रहा तो, इंपेरेटिव में रहा तो उसको देखेंगे, लेकिन कोई इंपेरेटिव सेंटेंस रहा या इंट्रोगेटिव तो अल्टीमेटली या तो पॉजिटिव में होगा या सर कैसे बोल रहे हो नहीं समझ आ रहा है। मैं जैसे अभी बोला डू यू लाइक कॉफी, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, क्या कॉफी पसंद करते हो, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव में है। इसी को ऐसे भी तो बोल सकता था कि डोंट यू लाइक कॉफी, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक हो जाता। अगर इंपेरेटिव में प्रश्नवाचक, इंपेरेटिव में देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोल दो या दरवाजा मत खोलो, ठीक है, तो आदेश दे रहा हूँ एक प्रकार का, लेकिन एक में पॉजिटिव है दरवाजा खोलो और एक में नेगेटिव है, तो सेंटेंस दो ही देखेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहा तो माइनस और ये माइनस रहा तो प्लस। अब डू यू लाइक कॉफ़ी, पहला एग्जांपल देखते हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो मैं बोला जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो या तो टेंस के हिसाब से रहेगा, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो आया उसके हिसाब से ही रहेगा क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डू, डज, इज, एम आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो मेरे को मालूम चल गया कि भैया इधर जो क्वेश्चन टैग लगेगा ना वो भी हेल्पिंग वर्ब से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, तो मतलब डू का डू ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, सेंटेंस तो पॉजिटिव में आ गया, तो इधर जो क्वेश्चन टैग लगेगा क्या, डू का क्या हो जाएगा, डोंट, और आगे जो प्रोनाउन यूज कर रहे हो इसमें आगे कोई ना कोई प्रोनाउन रहता है, डोंट यू, डू यू लाइक कॉफी, कॉफी पसंद है ना, नहीं, ऐसे जो पूछ रहे हो, डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू, ठीक है। सर ये टेंस वेंस बोलने का क्या मतलब था, टेंस बोलने का ये मतलब था क्वेश्चन टैग टेंस के फॉर्म में रहेगा, ये डू यू जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसी को मैं डिडंट यू बोल दूंगा तो ये पास्ट हो जाएगा, तो ये टेंस के हिसाब से मैच करना चाहिए क्वेश्चन टैग। और कौन सा शब्द लोगे तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मॉडल होगा, ठीक है, जैसे कैन आई गो टू ऑफिस, ठीक है, बस में बोलते हैं ना कैन आई गो टू टॉयलेट, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैन है एक प्रकार का क्या गया, डू नहीं है, अब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर मॉडल वर्ब हो गया कैन, तो कैंट आई, सी एन, ठीक है, कांट आई, ये हो जाएगा। तो समझ आया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टाइम रहेगा और वो टेंस के साथ मैच होना चाहिए। तो सेकंड रूल अब क्लियर हुआ, डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू, ठीक, तो ये पहला सेंटेंस लिखिए, कहाँ पे, डोंट यू, यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा आएगा ऐसा बोलना चाह रहे हो, हाँ ये यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्वेश्चन टैग के बाद कंपलसरी क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे कॉमा है कि नहीं देख लूंगा एक आध एग्जाम्पल में। हाँ, इजंट इट कब लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगेगा ना तो इजंट इट लगेगा, उसको बताता हूँ, उसको भी एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ आ जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना वो जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस रहता है ना तो यहाँ पे कॉमा रहता है, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा ना होके क्वेश्चन मार्क ही होता है, वहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस वाले में कॉमा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाले में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बाकी फिर भी देख लूंगा अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखा, लेकिन मेरे ख्याल से दो चिन्ह एक साथ नहीं लगेगा, ठीक है। डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही बता रहा हूँ, डू यू लव मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, डोंट यू, समझ आ गया, नो आई डोंट, ऐसा क्या तुम प्यार करते हो, नहीं नहीं करते, डू यू लव मी, डोंट यू, और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। कैसे बना सर, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टैग रहेगा और टेंस के साथ मैच करना चाहिए। डू यू लव मी गाना है नहीं, तो डू का
डू ही आ गया यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, डू का डोंट, और आगे यू रहना चाहिए, ठीक है। तो डोंट यू। सर टेंस कैसे मैच खा रहा है? मैच खा रहा है, डू का डिड तो नहीं हो गया है ना, प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में है। कितना क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मानकर जी पूछ रहे थे कि भैया इजंट कब लगेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मानकर इज इंटेलिजेंट, मानकर मानकर इज इंटेलिजेंट, अरे इंटेलिजेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, मानकर इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज हो रहा है? इज हो रहा है, डू तो नहीं हो रहा है, वॉज वर्ब तो यूज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? इज हो रहा है, कोई मॉडल तो यूज नहीं हुआ, इज यूज हुआ, तो इज का ही फॉर्म आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्या क्वेश्चन टैग में कैसे रहेगा? नेगेटिव। मानकर इज इंटेलिजेंट, इजंट, इजंट मानकर होगा क्या? ही होगा। क्यों ही होगा? यहाँ पे हम प्रोनाउन ही रखते हैं। अब सर प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? देख के समझ आएगा, कोई बॉय है तो ही, कोई लड़की है तो शी, और बाकी अगर कोई और दूसरा टर्म है तो इट, इट दे कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रल वाला न्यूट्रल जेंडर रहता तो इट लगा देते। तो मानकर इज इंटेलिजेंट, इज का इजंट हो गया, और आगे ही क्यों इजंट मानकर लिखेंगे? मजा नहीं आया, दो बार 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 नाउन यूज नहीं किया था। प्रोनाउन का मतलब तो वही रहता है, राम इज गुड, राम गोज टू स्कूल, ऐसे तो आप बार बार राम राम नहीं करेंगे। एक बार नाउन यूज हो गया तो अगले बार उसका प्रोनाउन, तो मानकर की जगह ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आई एम योर, आई एम योर बेस्ट टीचर, हूँ कि नहीं? जोर से बोलो हाँ, हाँ हो ऐसा, ठीक है। अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा, कैसे बोल दे सर ऐसा? आई एम योर बेस्ट टीचर, अब क्या होगा बताओ? एमेंट आई, गलत। इसी चीज को बस ध्यान रखना है कि एम की जगह ना आर आ जाता है, आरंट आई, ये थोड़ा सा अपवास करो, हाँ आरंट आई, एम नहीं आता। हाँ, हेल्पिंग वर्ब एम है, एम का लगेगा कि एमेंट आई होता है, इज का इजंट इट, डू का डोंट, डस का डज नॉट, लेकिन एम का एमेंट नहीं होता, आर नॉट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, अपवाद स्वरूप। ऐसा नियम अंग्रेजों ने बना के चले हैं, अंग्रेज बना के चले गए। बाकी सभी का आपको उसी फॉर्म में दिखेगा, जैसे विल का विल नॉट, जैसे विल का विल नॉट, कैन का कैन नॉट, है ना, डू का डू नॉट, और डज का डज नॉट, ऐसे दिखेगा। बस एक अपवाद स्वरूप क्या रहेगा? एम रहेगा, एम के बाद क्या लगाते हैं? आरंट लगाते हैं। ये रूल वैसे ही बना के गए हैं। नहीं नहीं, हाँ जहाँ पे एम दिखा, आई एम अ गुड बॉय बोलना चाह रहे हो, ठीक, आई एम अ गुड बॉय। हाँ मैडम जी, एम जहाँ पे दिखा ना, तो एम का जो तब्दल, जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? आरंट आई होगा, ठीक है, वही बताना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो गया? जैसे मैं बोल रहा हूँ डू का डू नॉट होगा, डस का डज नॉट होगा, विल का विल नॉट होगा, ठीक है, कैन का कैन नॉट होगा। तो ये कैन नॉट जो है वो बड़ा फॉर्म है, उसका छोटा फॉर्म जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, आर का आरंट, विल नॉट का वोंट, ठीक है, आर नॉट का आरंट, कैन नॉट का कांट, ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखते हैं, इसको ध्यान रखना ना। और हो सकता है ऑप्शन में इज नॉट ही करके भी दे दे, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन टैग वाले में हमेशा ये जो रहता है फॉर्म, ये कैसे फॉर्म में रहता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक। इस चीज को याद रखना, एम आई एम योर बेस्ट टीचर, आरंट आई, तो एम का आर नॉट में बदल जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सब अपना वही रूप रहते हैं, बस एक यही बदल जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, हेडिंग डालना है एक्स्ट्रा रूल्स। इसके अलावा थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ते हैं, देखते हैं वहां हो सकता है क्वेश्चन बने। एक्स्ट्रा रूल्स,
एक्स्ट्रा रूल में पहला लिखना, अगर सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, हाँ ये वाला, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेदर, कई नाइदर प्रोनाउंस करते हैं, कोई नीदर, कोई नेदर, जैसा लिखना ऐसे ही, नेदर। नो, नॉर मत लिख देना, नॉर से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग। लिखे पूरा, नथिंग का यूज हो, अगर सेंटेंस में ये सारी चीजों का यूज हो, सेंटेंस में इस कप का यूज हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को नेगेटिव, सेंटेंस या फिर क्लॉज, सेंटेंस को नेगेटिव मानकर क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। सर क्यों नेगेटिव मानते हैं? अब देखो नेगेटिव है तो आगे क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सर क्यों नेगेटिव मान रहे हैं? ये नो वन में नेगेटिव दिख रहा है, नो बडी में नेगेटिव दिख रहा है, नथिंग में नेगेटिव दिख रहा है, नेदर नो में नेगेटिव दिख रहा है, लिटिल और फ्यू में याद करो, जब लिटिल और फ्यू बता रहा था दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें भी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों का मतलब अलग होता है, बताएं। लिटिल को नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, अ लिटिल को पॉजिटिव में, ए पॉजिटिव वाला खून होता है करके याद किए थे, ठीक है, तो ए लिटिल आगे आएगा, पॉजिटिव में यूज़ करते हैं उसको, लेकिन लिटिल है तो नेगेटिव में, तो ये सबको नेगेटिव में। सर और कौन सा एग्जाम्पल लिखा है? स्कैर्सली, हार्डली। स्कैर्सली हार्डली का मतलब जैसे मैं देखो इसको नेगेटिव में क्यों लेते हैं, अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा वैसे ट्रेन छूट गया, तो हार्डली, ये वर्ड हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब पहुंचा और ट्रेन छूट गया, मतलब मेरे को टाइम पे पहुंचना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पहुंचा, हार्डली, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव सेंस देता है। तो ये हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, ये सारे वर्ड क्या नेगेटिव फॉर्म देते हैं, तो ये सेंटेंस को नेगेटिव मान के जो आगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब एग्जाम्पल लिखो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, आई हैड नो फ्रेंड्स, बताइए, आई हैड नो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? हैड लगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, सब्जेक्ट आई है, आई हैड नो फ्रेंड्स, हैड आई, तो इसको नेगेटिव माने, क्यों नेगेटिव माने? साथ में नो है ही, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब मैं बोल रहा हूँ देखो सभी बच्चे में से कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ होमवर्क करके आते हैं, कुछ नहीं करके आते, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ओनली फ्यू, ठीक है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल क्रैक द एग्जाम, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल क्रैक द एग्जाम, कुछ ही बच्चे एग्जाम क्रैक करेंगे, कॉमा, देन क्या लगेगा? अब देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल क्रैक द एग्जाम, ये समझ आया, कुछ ही बच्चे, मतलब इतने सारे हैं लेकिन कुछ ही बच्चे कर पाएंगे, थोड़ा नेगेटिव इसमें बोल रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल क्रैक द एग्जाम। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? विल लगा है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी
नेगेटिव में है तो वोंट मत कर देना, विल नॉट का वोंट होता है, वोंट मत कर देना। क्यों? इस सेंटेंस को क्या मान रहे हैं? नेगेटिव। सर कैसे मालूम चला? बताया तो अभी फ्यू लिटिल है, तो ये नेगेटिव है, तो आगे क्या रहेगा? पॉजिटिव। विल, अब विल दे, विल ही, विल यू, विल आई, क्या लगेगा? दे लगेगा। क्यों? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे तो विल दे। सपोज यहाँ पे मैं कोई एक और नाम ले देता, ओनली राम विल क्रैक द एग्जाम, विल ही। क्यों? राम का प्रोनाउन ही में बनेगा, ठीक है, तो विल ही। स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा लोग हैं, दे, ठीक। जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज रेडी, सब कार्यक्रम होने वाला भी है, सब चीज रेडी हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ कुछ भी रेडी नहीं है, नथिंग इज रेडी। अब इसका बताना क्या लगेगा? इज इट। क्यों? नथिंग मतलब आपका कोई आदमी औरत तो है नहीं कि ही शी लगाएं, तो क्या लगेगा यहाँ पे? इज इट। सर इज क्यों लगा? ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? इज आ रहा है, इज। और सर इज नॉट क्यों नहीं हुआ? पहले तो बताते थे पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, हाँ, लेकिन जब नथिंग लग गया तो इस सेंटेंस को क्या मानना है? बोला नेगेटिव मानना है, तो नथिंग इज रेडी, इज इट। सर इट क्यों लगा? यहाँ पे अगर कोई पर्सन होता तो मैं ही और शी लगाता, लेकिन पर्सन नहीं है, ठीक है, तो इज इट। जैसे हिंदी में हम लोग मुहारा जैसे बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो ज़्यादा बात करते हैं वो कुछ काम नहीं करते, ऐसा उसी को इंग्लिश में रहता है अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। मतलब जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब बताइए, डू आई। देखो राम गोज टू स्कूल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ राम गोज टू स्कूल, तो ये जो ई एस वाला फॉर्म लगा ना, वो डू या डस का ही फॉर्म होता है, हम वो सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जैसे आई आई डू द वर्क, नहीं आई डू, से आई गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब वहाँ पे मेन वर्ब मौजूद है तो वो हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते, स्किप कर देते, लेकिन बोलूँ तो भी सही है। लेकिन वो जो आई गो टू स्कूल है तो वो गो एक डू का फॉर्म है, गोज डस का फॉर्म है, तो वहाँ पे ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो बाइट्स कैसे मालूम चला सर? बाइट्स, ठीक है, वर्ब है और इसमें एस का फॉर्म लगा है, मतलब डज, डू नहीं होगा, डज। बाइट होता तो डू लगता, बाइट्स है डज। आगे क्या लगाऊं? इट ना कोई पालतू कुत्ता रहता है तो उसको ही शी मानते हैं, और यहाँ पे आपको डज इट, a barking dog seldom bite, does it? ठीक है, अब नेक्स्ट रूल लिखना, a little, a few, a little, a few को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव था कि नहीं था, लिटिल पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, को पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ओनली
a few boys, only a few boys have come today, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा यहाँ पे देखो, हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव लगा है। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, खाली फ्यू रहता है नेगेटिव, अ फ्यू है पॉजिटिव, तो हैव होगा कि हैवेंट होगा, हैवेंट होगा ना, इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, हैवेंट। अब सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, एक बॉय है क्या, नहीं, खाली एक बॉय रहता तो ही हो जाता, लेकिन बॉयज हैं तो दे होगा, हैवेंट दे, हैवेंट दे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालना इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स। ठीक, अब देखो इसमें ध्यान रखना, पॉजिटिव कमांड रहे, इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब बताया था कैसे सेंटेंस जिसमें थोड़ा आदेश आदेश हो या रिक्वेस्ट हो, दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो, तो एक में आदेश है एक में रिक्वेस्ट है, ठीक, तो पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी हो सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी हो सकता है, दोनों लिख देंगे चलेगा, ठीक। नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट है तो केवल और केवल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज होगा, नॉर्मल कमांड या रिक्वेस्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग दोनों हो सकता है। ठीक, और एक लिखना अर्जेंसी प्लस पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट, अर्जेंसी प्लस पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट, तो इसमें जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो होगा वोंट यू, अर्जेंसी मतलब कोई एकदम आपातकालीन घटना हो, अर्जेंसी ये क्या होता है बताऊंगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब नीचे जाओ तो भैया पंखा बंद करना मत भूलना, ठीक है, मतलब उसको भूलना नहीं है, अर्जेंट है ना, बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा अर्जेंसी, सीढ़ी से उतरते हो तो देख के उतरा करो, ठीक, तो एक अर्जेंसी भैया बी केयरफुल, है ना, वहाँ ध्यान से ध्यानपूर्वक उतरना है। जैसे पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट, अब इसका अगर एग्जांपल लूं, ओपन द
विंडो। ठीक, अब ये ज़्यादातर हम सेकंड पर्सन को ही बोलते हैं जो सामने मौजूद है। ठीक, इसलिए जो क्वेश्चन टैग रहता है वो यू में ही बनता है। ठीक, आमतौर पे सामने ही है। अब बोलोगे सर सामने बहुत ज़्यादा लोग रहे तो मैं बोल रहा हूँ एक यू की बात करूँ तो भी यू, बहुत सारे तुम लोग की भी बात करूँ तो भी यू। ठीक, तो ज़्यादातर वो यू के साथ ही बनता है। तो मैं बोल रहा हूँ ओपन द विंडो। अब यहाँ ओपन द विंडो है, आगे क्या लगाऊंगा, विल यू की वॉन्ट यू? वॉन्ट यू पॉजिटिव कमांड है। ओपन द डोर, डोंट ओपन तो नहीं बोला, ओपन द विंडो, ओपन द डोर। और इसके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी लगाओगे तो भी चलेगा, नेगेटिव लगाओ तो भी चलेगा। ओपन द विंडो, विल यू, वॉन्ट यू, दोनों सही। ठीक, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं दोनों। अगर नेगेटिव रहता है, इसी को मैं बोल दूं डोंट ओपन द विंडो, अब ये नेगेटिव कमांड है और नेगेटिव कमांड के साथ हमेशा क्या लगेगा, इसको हमेशा एक और चीज़ लिख लेना, पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन पॉजिटिव बोलता हूँ, फ्यूचर, फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, जो टेंस वाला है वो फ्यूचर में रहेगा। ओपन द विंडो, ठीक है, डू यू नहीं होगा, वॉन्ट यू ओपन में ही रहेगा। ठीक, ओपन द विंडो एक आदेश दे रहे हैं, उसके बाद आदेश देने के बाद आपको करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो उसके फ्यूचर के लिए आपको फ्यूचर टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो विल या वॉन्ट इसी का यूज़ होगा। ठीक है, ओपन द विंडो, विल यू या वॉन्ट यू दोनों सही हैं। डोंट ओपन द विंडो, अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन टैग हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव पूछ दिया तो नहीं चलेगा। ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो, क्या होगा, विल यू। ठीक है, मैडम बोल रही है विल क्यों लगेगा और कुछ क्यों नहीं लगेगा। देखो मैं कमांड दे रहा हूँ, दरवाजा खोलो, और उसके बाद खोलोगे कि नहीं खोलोगे, अल्टीमेटली फ्यूचर में ही बात करेंगे, आप उस काम को फ्यूचर में ही करने वाले हो। ठीक है, तो फ्यूचर में ही रहेगा। आदेश दे रहा हूँ और उस आदेश का पालन आप पास्ट में जाके नहीं कर सकते, फ्यूचर में ही करोगे, तो इसलिए विल या वोंट इसी का यूज होगा, डोंट ओपन द विंडो। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव में बात किया, पॉजिटिव में कमांड दिया कि दरवाजा खोलो, खोलोगे नहीं खोलोगे, ये दोनों बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में बोला दरवाजा मत खोलना या खिड़की मत खोलना, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, हमेशा नहीं खोलोगे ना, ऐसे वाला नहीं, वॉन्ट यू नहीं होगा। ठीक है, विल यू ही होगा। ठीक, हाँ, किसमें, ऊपर वाले में दोनों लग सकता है, वही बोला मैडम। विल नॉट यू नहीं, अब पॉजिटिव रहेगा तो विल ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो विल नॉट रहेगा। तो जब पॉजिटिव है तो नॉट काहे लगाओगे, या तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो सकता है या नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। जब ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है तो विल यू ही रहेगा। हाँ, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन टैग या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। विल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो नॉट का मतलब ही नहीं बनता। अगर विल के बाद नॉट लगा रहा हूँ तो नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव हुआ कि नहीं, विल पॉजिटिव हुआ तो विल यू, विल नॉट नेगेटिव हुआ, ये यहाँ पे आंसर आना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, तो विल नॉट का क्या हो गया, वोंट, वोंट। हाँ, हाँ, तो वही थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। कैन नॉट नहीं होगा, कांट होगा, विल नॉट नहीं होगा, वोंट होगा, इज नॉट नहीं होगा, इजेंट होगा। ठीक है, इज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्लियर, अब अगर कोई नॉर्मल कमांड या रिक्वेस्ट है, खास करके जैसे
रिक्वेस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज आस्क मी सम मोर क्वेश्चन। प्लीज आस्क मी सम मोर क्वेश्चंस। अब इसके साथ क्या बोला, एक रिक्वेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज आस्क मी सम मोर क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव में, दोनों में हो सकता है। प्लीज आस्क मी सम मोर क्वेश्चंस, विल यू या वोंट यू। ये विल नॉट का ही फॉर्म है, उसको नेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म में रखें, ठीक है, वोंट यू। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ठीक है। और ये जो मैडम ध्यान आकर्षण करना चाह रही थी कि यहाँ पे कॉमा लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग वाले लगने से पहले बीच में पॉज देने के लिए कॉमा लगता है, कॉमा का ध्यान रखना। अब अर्जेंसी बताने वाला, अर्जेंसी मतलब यहाँ पे अर्जेंट या अर्जेंसी बोलने का मतलब है कि आपको उसका पालन करना ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप जब सीढ़ी से उतरते हो तो देख के उतरा करो, ठीक है, भगविकाते हुए उतरते रहते हो तो जो दांत है ऊपर का अगर गिरोगे तो क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा सामने का 2 दांत, ठीक। तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि बी केयरफुल, जब नीचे उतरते हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक उतरना, बी केयरफुल वाइल गोइंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है। तो जो ये मैं कमांड दे रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, जो कमांड दे रहा हूँ रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, वो एक पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक अर्जेंसी है समझ लो, ठीक है, नहीं करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा रहे, ठीक। तो उस कैटेगरी, उस सेंटेंस को किस कैटेगरी में रखते हैं, अर्जेंसी वाले कैटेगरी में रखते हैं। उसके लिए हमेशा क्या रहता है, वोंट यू ही यूज होगा, नेगेटिव ही यूज होगा, पॉजिटिव नहीं यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ रिमेंबर टू शट डाउन द लैपटॉप, ठीक है। अब जैसे कई लोग होते हैं लैपटॉप वगैरह चालू करके छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, लैपटॉप हो गया, पंखा, ट्यूबलाइट, सब चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे कार्य करते हैं, रिमेंबर टू शट डाउन द लैपटॉप, लेकिन अर्जेंसी क्या है भैया, बंद करना चाहिए आपको, है ना, लेकिन नहीं करते, तो आगे क्या लगेगा, वोंट यू, ठीक है। और मैं बोलूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नीचे उतरते हो तो थोड़ा देख के उतरा करो, ठीक है, या यहाँ कॉर्नर वॉर्नर में मत खड़े रहा करो जहाँ पे रेलिंग है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ बी केयरफुल वाइल गोइंग डाउन स्टेयर्स, मतलब नीचे जाते टाइम। आगे क्या लगेगा, बी केयरफुल वाइल गोइंग डाउन स्टेयर्स, वोंट यू, ठीक है, लिखे। नेक्स्ट लिखना लेट्स के साथ, लेट्स किसका फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म लेटस का, लेट्स प्ले, लेट्स गो, ठीक है। तो ये लेटस के बाद हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में क्या यूज होगा, शेल, शेल वी, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, शेल वी। जैसे उधर वोंट यू था, इधर क्या रहेगा कंपलसरी, शेल वी। लेट्स गो, शेल वी, ऐसा। ठीक है, ये वी के जगह आई वगैरह भी हो सकता है क्या, नहीं होगा, हूँ कर रहे हो। लेट्स अभी क्या है, लेट अस, और इसका जो पार्ट होता है वो क्या, वी, ठीक।
नेक्स्ट, लेट देम, नेक्स्ट रूल लिखना लेट देम। अब वी चेंज हो जाएगा, लेकिन लेट्स रहेगा, लेटस रहेगा तो वी हो सकता है, वी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अस का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या ही बनता है, ऑब्जेक्ट वी ही रहता है। आई का मी, यू का यू ही रहता है, ठीक है, और राम शाम है तो ही शी इट दे ऐसा कुछ लगेगा, अस का वी ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है, जैसे लेट देम, अब बहुत सारे लोग हो गए, लेट देम, और ये दे नहीं होता, लेट दे, मालूम क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं हम लोग, याद है? जैसे लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, लेट आई प्ले नहीं होता, लेट मी प्ले, ठीक है, लेट अस प्ले, ठीक है, लेट यू गो, लेट देम प्ले, तो वैसे ही लेट देम रहेगा। लेट के बाद कोई नाम रहेगा, सपोज जैसे राम, या हिम रहा, ही का हिम हो गया, ठीक है, शी का हर हो गया, तो इसके साथ हमेशा विल के बाद क्या लगेगा, यू लगेगा, विल यू। इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, कौन सा क्वेश्चन लगने लगेगा, विल यू। ठीक, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी मतलब उसको पढ़ने दो, क्या होगा आगे, विल यू। लेट देम गो, लेट देम गो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, विल यू। ये सब के आगे कंपलसरी क्या लगना है, विल यू। ठीक है, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में मतलब आदेश देने वाला ही काम रहेगा, लेकिन उसमें डांट दिया गया हो, ठीक, जैसे मैं दरवाजा बंद करो, एकदम चमका के बोलो दरवाजा बंद करो ऐसा, ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, तो सेंटेंस वैसा देगा कि भैया आपको पता चल जाएगा। जैसे अपना मुंह बंद रखो, तो एकदम प्यार से थोड़ा बोलूँगा अपना मुंह बंद रखो, बोलूँगा शट योर माउथ, ऐसा थोड़ा चिल्ला बोलूँगा नहीं, तो सेंटेंस में पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है, शट योर माउथ, ये बोल दिया। इसके बाद हमेशा क्या रहता है, कांट यू, ठीक। तो ये सारे लगभग एक प्रकार से समझ लो अपवाद देख रहे हो, जो हालांकि आपका काम जो शुरुआत में 10-15 मिनट का लेक्चर लिया ना उससे हो जाता, ठीक है, लेकिन ये सारे अपवाद हैं, कभी कभार अपवाद ही ज़्यादा पूछ देता है जो नहीं बनता। तो शट योर माउथ कांट यू, तो रूल में क्या लिखोगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर डाटा गया हो, डाटा गया हो, तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, कांट यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट रूल में लिखना, इधर सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन और इधर उसका क्वेश्चन टैग। जैसे ये 1 कहाँ पे लगता, तो वो काउंट करने वाला 1 2 3 4 नहीं है,
पहले मैं बताया था वन शुड, जैसे किसी के बारे में बात नहीं करे, हर एक किसी को करना चाहिए, जैसे देश की सेवा करना चाहिए, वन शुड सर्व, ठीक है, आवर कंट्री, वन के बाद वन शुड सर्व, तो वो वन है, मतलब जहाँ पे हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी की बात कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, हर किसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वन यूज होता है। तो अगर वन रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो लगेगा वो भी क्या रहेगा, वन रहेगा। दीज लगा या दोज लगा, दोनों दे, सिंगुलर में रहा दिस और दैट, तो क्या हो जाएगा, इट। ये प्लूरल है, दीज और दोज प्लूरल, तो वहां पे दे लगेगा, दिस दैट लगा, इट लगेगा, देयर रहा तो क्या लगेगा, देयर ही लगेगा। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है, और यहाँ पे दिस वाला शब्द लग गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, उसके हिसाब से, और दिस वाले में क्या लगता है, इजंट इट, ठीक। अब इसी को ही दिस बुक के जगह THESE वाला कर दूं, दिस बुक के जगह बुक्स कर दूं, इस के जगह आर कर दूं, दिस बुक्स आर माइन, अब क्या हो जाएगा, आरंट, ठीक है, ये प्लूरल है, दिस दोज में दे लग जाता है, और आर है तो आर। आप लोग इस सेंटेंस को पूरा लिखना दोबारा। एक बार रीड मारो, रीड मारिए उसको। हाँ बना दो, चलो ठीक। चलो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, उसके बाद देख लेना 5-10 मिनट, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये 10:30 तक। तो इसमें क्या देखे, अगर वन है तो वन का वन ही हो जाएगा, दिस दैट रहा तो इट रहा, दिस दोस्त का दे रहा, देयर का देयर ही रहेगा, ठीक है। आगे लिखना नेक्स्ट रूल में, लेकिन ऊपर दिए गए प्रोनाउन का यूज, ऊपर दिए गए प्रोनाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इसके बाद आने वाले
नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। दिस बुक इज यूजफुल। बोलोगे सर ये प्रोनाउन कैसे एडजेक्टिव बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण जैसा शायद मेरे ख्याल से हिंदी में भी शब्द होगा। जैसे यह घर मेरा है, तो यह एक सर्वनाम तो है, लेकिन एक प्रकार का वो विशेषण के रूप में भी काम कर रहा है। यह किताब अच्छी है, उस किताब की विशेषता बताई जा रही है। कैसा किताब? ये वाला किताब, ये की नहीं, ये किताब, तो उस किताब की एक विशेषता बताई जा रही है सर्वनाम बताते हुए। वैसे ही दिस बुक इज यूजफुल, दिस जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन एक विशेषण के रूप में यूज किया जा रहा है। दिस बुक इज यूजफुल, ठीक है, दिस बुक इज यूजफुल। अब इज है तो क्या? इजंट। और मैंने बोला उसके बाद क्या आया, देखो क्या सब्जेक्ट आया, किताब आया, बुक। तो बुक क्या है? ही है, शी है, इट है, इट है, इजंट इट। सर बोलोगे यहाँ पे भी तो वैसे ही था। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे बॉय आ जाता तो ही हो जाता, गर्ल आता तो शी हो जाता। वैसे ही दिस और दैट, यहाँ पे इट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम वहाँ पे कंपलसरी इट लग रहा था, ठीक है, वहाँ पे कंपलसरी इट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मौजूद है इसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। दिस बुक इज यूजफुल, इजंट इट। और उदाहरण देता हूँ, जैसे दिस बॉय कैन हेल्प मी, दिस बॉय कैन हेल्प मी। अब बताओ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मॉडल वर्ब तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैन दिख रहा है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे वर्ड थे। तो कैन, कैन का क्या हो जाएगा? कांट। अब सब्जेक्ट कौन है? ये लड़का, तो बॉय क्या है? ही है। इट तो नहीं, यहाँ बुक था तो इट कर दिए, बॉय था तो कांट इट, कॉन्ट। दिस बॉय कैन हेल्प मी, कांट ही। ठीक। नेक्स्ट टू लिखना, इधर लिखना, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, और इधर क्वेश्चन टैग, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये निम्नलिखित हो, एनी वन, नो वन, एवरी वन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी। ठीक। तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और ये सारी चीज़ें तो इसी के हिसाब से चेंज होंगी जो सेंटेंस में मौजूद रहेगा, लेकिन आगे जो इट, ही, शी, दे ये सब लगाते हैं, उसके जगह में सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? दे ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? दे। इट वगैरह यूज़ नहीं होगा, इट या ही, शी यूज़ नहीं होगा, क्या रहेगा? दे। जैसे, ठीक है, लिखे, मैं बोल रहा हूँ एवरीबडी एवरीबडी केम ऑन टाइम, ठीक है, एवरीबडी केम। देखो यहाँ पे कोई आपको हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब है केम, और केम कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म हो गया डू, डिड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिड वाला हो जाएगा। डिड मतलब डिड नॉट, डिडंट, ठीक है। अब मैंने बोला किसी के सब्जेक्ट के रूप में ये आ जाए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरी वन, नो वन, समवन, ये सारे शब्द आ जाए, तो उसके लिए हमेशा क्वेश्चन टैग एक ही यूज होगा, क्या? दे, डिडंट दे, THEY है।
जैसे लिखे, एक और सेंटेंस लेता हूँ। नो वन इज एबल टू डू दिस टास्क। कोई यहाँ पे इस टास्क को, कोई इस काम को करने में समर्थ नहीं है। नो वन इज एबल टू डू दिस टास्क, कॉमा, और जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन टैग रहेगा। पीछे तो क्या लगेगा, दे लगेगा, ये तो कंपलसरी है। क्यों, नो वन, समवन, एवरीवन, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, इज दे। लेकिन ये बताओ, ठीक है आपके कहने के अनुसार सही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हाँ हेल्पिंग वर्ब है, उसी के हिसाब से चेंज होते हैं। लेकिन ये तो दे है, और दे मतलब क्या, प्लूरल, तो क्या होगा, आरंट दे। ठीक है, अच्छा सॉरी, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो आर दे। नो नेगेटिव हो गया इसलिए आर दे। आर नॉट दे क्यों नहीं हुआ, समझ आया? ये सेंटेंस नेगेटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव में आएगा। इज क्यों नहीं हुआ, समझ आया? क्योंकि ये दे है ना, सब में दे 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 यूज कर रहे हैं, और दे मतलब बहुत लोग हो गए, इसलिए आर का यूज किया गया। ठीक, एवरीवन हैज डन हिज होमवर्क। एवरीवन के बाद हैज ही लगता है, आपको मालूम क्या? इज और आर में इज को ही, सिंगुलर को ही प्रीफर करते हैं हम लोग। एवरीवन के बाद हैज हैव में हैज ही लगेगा। एवरीवन हैज डन हिज वर्क, मेरे को बताओ क्या होगा। एवरीवन है तो क्या लगेगा, हैवंट दे। एवरीवन के बाद, एवरीवन, नो वंस के बाद भले हम लोग हैज़ ये लगा लेते हैं या इस सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन ये दे तो प्लूरल है, तो हैज़ का प्लूरल क्या होगा, हैव। जैसे यहाँ पे इज था, लेकिन इस का प्लूरल क्या था, आर। क्यों चेंज किए, क्योंकि इधर दे है ना, तो ऐसी एवरीबडी हैज डन हिज होमवर्क, हैवंट दे, हैवंट दे। ये पॉजिटिव में इसलिए नेगेटिव, हैवंट दे। इतना क्लियर है? साथ जो सेंटेंस बताया वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके साथ होगा। देखो दोनों में ना मैच ही खा जाएगा। अगर वही दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, यहाँ पे भी इजंट इट आ गया और यहाँ पे भी इजंट इट आ गया, मैच खा जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, वो मैच खा जाएगा। अगर किसी चीज़ का एडजेक्टिव बन रहा है और उसका प्रोनाउन भी बन रहा है, कॉमन वही यूज़ होता है ज़्यादातर, इजंट इट। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, और यहाँ पे भी दिस बुक ऐसे कुछ लिखाया था, सेंटेंस कहाँ हो गया? एक दिस वाला ही कहीं पे बताया था, जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है ना। जैसे दिस बुक इज़ यूजफुल, इजंट इट, यहाँ पे एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो गया, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट या प्रोनाउन दिस यूज़ होगा, है ना, तो इजंट इट लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ये जो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग है, हाँ, पता कैसे प्रोनाउन का यूज़ अगर एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, तो विशेषण के रूप में किया गया, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से विशेषण के रूप में ही हो गया। दिस बुक या किताब एक सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एडजेक्टिव के रूप में ही हुआ। तो जहाँ पे प्रोनाउन और एडजेक्टिव मैच खाएगा ना, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों एक ही तरीके का यूज़ हुआ होगा ना, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ होगा, दोनों में कॉमन ही आने वाला है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो दिस यूज़ हुआ, उसका रूल भी, उसके रूल के हिसाब से भी इजंट इट, और यहाँ पे क्योंकि ये प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, तो भी आंसर क्या हुआ,
इजंट। ठीक, लास्ट लिखना, नथिंग, लास्ट रूल लिखना, लास्ट रूल नहीं, सेकंड लास्ट है। वो जो रूल लिखे ना उसी के बाद लिखना, लेकिन अगर वो जो रूल लिखे समझ लो, हाँ, उसी के आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल तो लिखे ही हो नेक्स्ट रूल में। लेकिन अगर नथिंग एनीथिंग, नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग या समथिंग, नेक्स्ट रूल में लिखना नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग और समथिंग यूज हुआ हो, यूज हुआ हो तो उसके लिए इट का यूज करेंगे, उसके लिए इट का यूज करेंगे। सर कैसे, पिछले वाले में दे यूज किए थे, इस वाले में इट यूज कर रहे हैं, क्यों? एवरीवन बोलूँ ना तो एक लिविंग बीइंग का भाव आता है, एवरीवन इज रेडी, मतलब सब लोग रेडी हैं, तो वहाँ पे जीवित वस्तु का भाव आता है लिविंग बीइंग का। एवरीथिंग इज रेडी बोलूँ मतलब सब चीज, सब कुछ, तो थिंग एक निर्जीव वस्तु का भाव देता है। ठीक है, तो निर्जीव के लिए तो दे यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे कंपलसरी क्या आएगा? इट आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ नथिंग इज रेडी, ऊपर शायद था नो वन इज रेडी, इधर नथिंग इज रेडी। अब नथिंग इज रेडी कॉमा और ये क्वेश्चन टैग, देखो नथिंग यूज हो गया, नो वन यूज होता तो दे रहता, नथिंग यूज हो गया, क्या यूज हो जाएगा? इट, इतना तो कंपलसरी है। हाँ, इज इट, इजंट इट क्यों नहीं हुआ? हाँ, नथिंग है, नथिंग है, नो वाला वर्ड आ जाए यहाँ पे तो वो नेगेटिव भाव देता है। नथिंग इज रेडी, इज इट? ठीक है, लास्ट रूल, लास्ट रूल में ना यूज्ड टू, ये जो आदत वाला बताया था कल सेंटेंस, जैसे मैं गया, पास्ट टेंस की बात करें तो चार प्रकार से ही पास्ट टेंस आपको दिखेंगे। सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दिया था, जैसे मैं गया, आई वेंट, ठीक है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया। ठीक है, मैं गया था, आई हैड गॉन, और अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं, मैं सुबह से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये चार प्रकार के ही थे। कहीं पे भी हिंदी में इस प्रकार का सेंटेंस नहीं आया, मैं जाया करता था, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाया करता था, ऐसे टाइप के सेंटेंस नहीं आए थे। ठीक, तो इसी के लिए मैं बताया था क्या, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गो, तो आप यूज का सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड टू हो गया और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू वेंट नहीं, आई यूज्ड टू गो, मतलब मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक, मैं स्मोक किया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक, पहले किया करता था, तो जो पहले पास्ट में आप काम रेगुलर बेसिस पे करते थे उसके लिए क्या लगता था? यूज्ड टू, तो ये वही यूज्ड टू। ठीक है, ये वही यूज्ड टू है। तो यूज्ड टू अगर रहा तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में क्या लगेगा? या तो यूज्ड, यूजंट, ठीक है, या फिर डिडंट, ये लगेगा। और अगर मैं स्कूल जाया करता था, यूज्ड टू गो टू स्कूल, नहीं जाया करता था, यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल। ठीक है, नहीं में भी तो हो सकता है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर यूजंट टू लिखा हुआ होगा तो इसके लिए ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यूज्ड, या फिर ये पॉजिटिव है तो ये सब नेगेटिव बन गए, है ना, या डिड में यूज कर सकते हो, यूज में, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गए। जैसे मैं वहां जाया करता था, या वे, जैसे ले लें
दे यूज टू गो देयर, वे वहां जाया करते थे, दे यूज टू गो देयर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोले। हाँ, लगा तो है मैम, यूज टू, ये यूजेंट फर्स्ट फॉर्म के नॉट नहीं लगेगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, फिर से बोलिए। कोई बात नहीं, क्लियर करिए जो बताना चाह रहे, बोलना चाह रहे। हाँ कोई बात, हाँ ठीक है। हाँ, यूज नॉट नहीं लगेगा, ये यूज हो जाएगा। जैसे डू रहता है तो डोंट करते हैं, ये ऑलरेडी यूज का सेकेंड फॉर्म यूज्ड है, इसलिए यूजेंट। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म ये कॉमा है तब, कहाँ पे टू हटेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये यूज का सेकंड फॉर्म ही है, यूज्ड। चलो ठीक है, यूज का यूजेंट। अच्छा, ये टू कहाँ गया बोल रहे हो, ओके, ये टू कहाँ जाएगा, ये टू हट जाएगा और उसके जगह सब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे दे है तो टू के जगह दे आ जाएगा। ठीक, सवाल बहुत सही था, ठीक है, उम्दा सवाल। ठीक है, क्लियर, टू हट जाएगा, उसके जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब ये बताओ, दे यूज टू गो देयर, वे वहाँ जाया करते थे, वे वहाँ जाया करते थे, सेंटेंस पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, यूजेंट। अब वो टू हट गया, ठीक है, अब क्या लगेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, दे है तो यूजेंट दे, या अगर आपको यूजेंट दे यूज नहीं करना होगा, क्या लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये यूज वाला जो है वो पास्ट फॉर्म में ही रहता है, डिड की डिडंट, डिडंट दे। अगर इसी को यूज नॉट टू गो देयर बोलते हैं ना, तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो टू हट जाता है ना, टू हट जाता है, हाँ टू हट जाता है। ठीक, इतना क्लियर। ये जो टू है, इस टू को एज इट इज यहाँ पे टू नहीं लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे टू हट जाएगा, तो यूज्ड दे या यूजेंट दे, लेकिन टू वाला जो फॉर्म है वो नहीं आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन टैग में जितने भी नियम कानून अपवाद बन सकते थे सभी बता दिए। 5 मिनट लीजिए, रिवाइज कीजिए। हाँ, शुड लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे बताया था शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब और नीचे मॉडल वर्ब, जो क्वेश्चन टैग होगा उनके सवाल पे भी ध्यान दे दो। अच्छा सवाल किया उन्होंने भी। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग होगा, एक तो टेंस मैच करना चाहिए बोला था, जैसे डू है तो डू ही रहना चाहिए, डिड नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो आगे सब्जेक्ट चेंज होगा या आगे क्वेश्चन टैग होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन टैग बनेगा, जैसे इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है तो इसका इजंट हो जाता था, ठीक है, ये देखे थे। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है मान के चलो, तो क्या हो जाता है वहां पे, मॉडल वर्ब आ जाता है। तो आप जिस शुड की बात कर रहे हो वो शुड भी एक प्रकार का क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। जैसे शुड, यू शुड गो टू स्कूल, शुडंट यू, ठीक है, शुड का शुड नॉट हो जाए, वो भी एक मॉडल वर्ब। हाँ, क्या एम का होता है, लेकिन वही मैंने बताया इस नियम में क्या हो जाता है, आरंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बोलोगे आई विश, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई विश, काश, काश के लिए बोलते हैं आई विश, आप ये बोलो ना एमेंट होता है जरूर, ठीक है, ए आई एंट ऐसा कुछ या एमेंट लिखते हैं, लेकिन एम जहाँ पे आएगा एम के लिए परमानेंट वहां पे बता दिया कि क्या लगेगा, आरंट लगता है। ऐसे कुछ अपवाद और आई के साथ बताता हूँ, आई के बाद हमेशा एम लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन टैग लगे तो एमेंट ना होके क्या लगेगा, आरंट। जैसे एक आई विश, काश, काश में चिड़िया होती तो उड़ती, ऐसा टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, काश में ये होता, काश में ये होता।
आई विश, काश के लिए बोलते हैं आई विश। तो आई विश के बाद आई के साथ वर लगता है। अब बोलोगे आई के साथ तो वॉज लगना चाहिए था, वर तो प्लूरल में लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कंपलसरी ये बनाया गया है। हाँ, हेल्पिंग वन, हाँ होता है। ये सेंटेंस में बोलना चाह रहे हो, ये मैं क्वेश्चन टैग से हट के बताना चाह रहा हूँ। जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि एम के बाद वो मैडम बोल रही कि एमेंट क्यों नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा अच्छा देखे हो तब बोल रहे हो, ठीक है, मेरे को भी दिखा देना, तो देखो अगर देखे हो तो दिखा देना, मैं भी चेक कर लूँगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एम अगर आ जाता है तो एम के जगह हमेशा क्या मिलेगा आपको, आरएंट ही मिलेगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दे रहा था, क्वेश्चन टैग से हट के अलग मैं बताना चाह रहा हूँ, आई के साथ अपवाद, जैसे आई विश अगर बोल जाता है, आई विश आई वर अ बर्ड, अब बोलोगे वाज नहीं लग रहा, वर लग रहा है, क्यों ऐसा, तो ये आई के साथ फिक्स है, अगर कास्ट वाले सेंटेंस आते हैं तो वर लग जाता है, वैसे ही एम वाला आता है तो आरएंट हो जाता है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। हाँ ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन टैग के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टैग किसको बोला, क्वेश्चन टैग मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं, तो जो बाद में नहीं वाला है वो क्वेश्चन टैग के रूप में काम कर रहा है, तो जब क्वेश्चन टैग के रूप में काम करता है तो वो आरंट हो जाता है, ठीक है, ना कि जो, ठीक।